हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 4 मन करता है का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो बाल कहानियाँ हिंदी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कहानियों में, आपको स्टोरीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जिस तरह से आपको एनसीईआरटी का वीडियोस मिलता रहता है उसी तरह से बाल कहानियाँ का भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि तुम्हारी बात। प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? ठीक है, कौन कौन धौंस जमाता है? तो घर में माता पिता और बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। माता पिता शरारत करने या जिद करने पर और स्कूल ना जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन अपने बड़े होने की धौंस जमाते हैं। स्कूल में मॉनिटर तथा मैडम धौंस जमाते हैं। मॉनिटर हमेशा मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने पर धौंस जमाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप और भी लिख सकते हैं, जो भी धौंस जमाते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो मेरा मन तब तब चिड़िया बन जाने को करता है जब जब मैं चिड़िया को प्रसन्नता से ची ची चू चू करके शोर मचाते हुए देखती हूँ। मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखती हूँ तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। तीसरा प्रश्न है कि कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? तो आसमान। आसमान किस पर अकड़ जमाता है? आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। ठीक है, आसमान किस पे? बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। अब उसके बाद देखिए जंगल। तो जंगल में क्या होता है कि जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। जिस तरह से आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा, उसी तरह जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। अब नदी में, तो नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में, तो खेल में बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। ठीक है, अब देखिए रंगों में, तो रंगों में काला रंग बाकी सभी रंगों पर अकड़ जमाता होगा। मूछ, अब देखिए मूछ है, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। वहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा मूछ बना हुआ है। तो इस तरह का मूछ जो होता है इसे आप क्या नाम देंगे? राजपूती मूछें। जो राजपूत लोग रहते थे या अभी भी वो लोग इस तरह के मूछ रखते हैं। अब इस तरह का मूछ आप कहाँ देखते होंगे? चाइना में। ठीक है, ये है चीनी मूछें, इस तरह से वो लोग रखते हैं। और उसके बाद ये वाला जो है तलवार कट मूछें। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद है पता करो। प्रश्न है कि तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? क्या करने का मन करता है, तो यहाँ पे नाम लिखना है और मन करता है क्या करने का। जैसे कि अक्षित है, कार चलाने को मन करता है। पारुल का हवाई जहाज़ में बैठने को। अभिषेक का खेलते रहने को। शौर्य का अधिक देर तक सोने का। ठीक है, तो इस तरह से मन करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसे। चलो पतंग बनाएं। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। अब तरीका है, कागज़ को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। पतंग तैयार। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद है पहेली। कागज़ का घोड़ा
धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। क्या होगा? पतंग। सोचो और बताओ। प्रश्न है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? लिखेंगे उत्तर कि सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। ठीक है। उसके बाद है कि चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? तो चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादा घर में टोका टाकी करके धौंस जमाते होंगे। ठीक है। उसके बाद है शोर। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आस-पास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास सुनिए कि क्या चीज़ का आवाज़ है और उसके बाद आप उसे बताइए। ठीक है। आंखें खोल। अब देखिए जैसे कि बस, साइकिल, खेलते बच्चों की, घंटी की, हवाई जहाज़ की, तो इस तरह की आवाज़ आप सुन सकते हैं। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे? तो कौन मचा रहे थे? हवाई जहाज़, बस, खेलते बच्चे और घंटी। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है ना प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।